आज हम लोग पढ़ेंगे किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान कितना होगा। ऐसे हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव के बारे में पढ़ चुके हैं और उसका कैलकुलेशन भी कर लिए हैं। सेम वही है। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी में प्लेस कर दिए हैं एक मैग्नेटिक डायपोल। अब इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा। तो यह नॉर्थ पोल जो इस मैग्नेटिक फील्ड का है वह इसको खींचेगा और यह उसको खींचेगा। इधर जो साउथ पोल है वह इस नॉर्थ पोल को खींचेगा। यह इसको अपने पैरेलल कर लेना चाहता होगा, तो इस पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाने लगा। तो फोर्स बराबर होता है क्यू एम इंटू बी, और इधर भी क्यू एम इंटू बी। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। मान लीजिए कि किसी समय यह थीटा एंगल पर अस्थिर हो गया, उस समय टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल इंटू लांबिक दूरी। लांबिक दूरी यानी एन एम। आप लोग पहले भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिए हैं और विद्युतीय द्विध्रुव में पढ़े हैं कि एन एम का मान, लंब का मान होता है 2l साइन थीटा 2l। इसका कर्ण की तरह काम कर रहा है और यह मैग्नेट का लेंथ भी है। अब क्यू एम इंटू 2l मिलकर के m हो गया, b हो गया, साइन थीटा हो गया। यह स्केलर फॉर्म में है, अदिश राशि में है। अब अदिश फॉर्म में है। अगर हम इसको देखें तो देखिए यहाँ a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। तो देखिए यह इसी फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। यह तब वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर अब हम लोग b का मान 1 यूनिट रख लें, टेस्ला में होता है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख लें, तब यहाँ साइन 90 इक्वल टू 1 होगा और b इज इक्वल टू 1 होगा। दोनों का वैल्यू रखने पर टाउ इज इक्वल टू m हो जाएगा। अब दूसरा टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की अस्थैतिक ऊर्जा। अब इसकी अस्थैतिक ऊर्जा को हम लोग जानते हैं कि किसी भी फोर्स के विरुद्ध, किसी भी बल के विरुद्ध अगर हम कोई काम करते हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो उस वस्तु में एक एनर्जी स्टोर हो जाता है जिसको हम लोग अस्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए घूमने वाला है, तो टॉर्क एक फोर्स की तरह यहाँ काम कर रहा है। तो टाउ इज इक्वल टू होगा एम बी साइन थीटा। अब इसके विरुद्ध हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिए, मान लो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए डी थीटा से, तो ये फोर्स हो गया, फोर्स की तरह काम कर रहा है इंटू डी थीटा, तो वर्क डन के बराबर हो जाएगा। अगर ये पहले थीटा 1 था, अब थीटा 2 हो गया, तो ये यहाँ पर हो गया टाउ इंटू डी थीटा। तो इसमें अब देखिए एम और बी डी थीटा के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हटा दिए। ये डी थीटा हमारा क्या है, यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कोणीय विस्थापन है। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो गया, यह अपर लिमिट हो गया, यह लोअर लिमिट हो गया। माइनस को बाहर कर दिए। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। हम जानते हैं कि जितना काम करते हैं उतना एनर्जी स्टोर होता है। तो W इक्वल टू यू, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 हो गया। अगर थीटा 1 बराबर 90 डिग्री हो, थीटा 2 बराबर थीटा हो, तो हम इसमें अगर इसका वैल्यू रख दें तो U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। U इज इक्वल टू, ये डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, तो हम वेक्टर m डॉट वेक्टर b लिखेंगे। स्पेशल केस अगर ऐसा हो कि नॉट ये ठीक ऐसे मूव कर जाए, तो ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो cos 180 डिग्री इक्वल टू -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी u इज इक्वल टू एम बी। उसी तरह से अगर ये पैरेलल हो जाए तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी।